आज हम बात करने वाले हैं कि 1/0 क्या होता है। तो आपने हायर क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि 1/0 इक्वल टू होता है इन्फिनिटी के। बट इन्फिनिटी के इक्वल क्यों होता है ये? तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके द्वारा आपको समझाता हूँ कि 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी कैसे होता है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 1 से, मेरे पास आएगा 1। तो ऐसे ही मैं 1 को डिवाइड करूँगा 0.1 से, तब मेरे पास आएगा 10। उसके बाद मैं 1 को डिवाइड करूँगा 0.01 से, तब मेरे पास आएगा 100। और ऐसे ही मैं आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पर जो मेरा डिनोमिनेटर है, जो मेरा हर है डिनोमिनेटर है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। पहले 0.1 था, फिर 0.01 था, 0.001। और आप ये भी देख रहे होंगे कि ये जो मेरा आंसर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। 10, 100, 1000 ये डिवाइड में नहीं है, तो ये 1000। तो ऐसे ही ये इंक्रीज होता जाएगा। जैसे मैं इसको और डिक्रीज करता हूँ डिनोमिनेटर को, तब मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 10,000, क्योंकि यहाँ पे 4 डेसिमल से इधर इस साइड है, तो ये मेरे पास आएगा 10,000। तो ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि जो ये आंसर है वो इंक्रीज हो रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी और लास्ट में मेरे पास क्या आएगा? इसको डिक्रीज करते करते जाओ आप, क्या बचेगा आपके पास लास्ट में आपके पास बचेगा 0। और आपके पास ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। आप मान लो कि मेरे पास पहले 10 है, फिर 10,000 हो गया, फिर मान लो 10,000 हो गया। ऐसे ऐसे ये इंक्रीज होती जा रही है। इस सबसे बड़ी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ही चलती जाएगी। तब हम उस वैल्यू को क्या नाम देंगे? तो उसके लिए मैथमेटिशियन ने इन्फिनिटी लाइक एज ए सिंबल यूज़ किया, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। कोई ऐसी वैल्यू जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में आपको पता चल रहा होगा कि हमारा आंसर है जो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे डिनोमिनेटर हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे डिनोमिनेटर डिक्रीज होकर 0 पर पहुंचेगा, तो हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। और डिफाइन नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? क्या डिस्कवर किया है हमने सिंबल? वो है इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंग 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो इसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्शन होती है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिया है, यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ। अब मैं 2/1 करता हूँ, मेरे पास आएगा 2 आएगा। फिर मैं 2 को ऐसे ही डिनोमिनेटर कम करता जाता हूँ, मेरे पास जो आंसर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 को मैंने डिवाइड कर दिया 0.01 से, तो 200। तो ऐसे ही ये आप देख रहे होंगे कि मेरा डिनोमिनेटर है जो वो कम होता जा रहा है और जो मेरा आंसर है वो इंक्रीज हो रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे ये डिक्रीज होगा, जैसे फर्स्ट वाले केस में हुआ था, तो डिक्रीज होता होता कहाँ पर जाएगा? तो ये डिवाइड में आएगा 0 और ये बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जाएगी वैल्यू? काउंटिंग की कोई लिमिट है कि वो कहाँ पर ख़त्म होगी? तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने जो डिस्कवर किया था उसे बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो 2/0 भी इन्फिनिटी होता है। तो ऐसे ही हम 3, 4, 5 इसको देखेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगा। बट इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसे 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी है और 2/0 भी इन्फिनिटी है। तो इससे तो ये प्रूव होता है कि 1 इक्वल टू 2 है, क्योंकि इन दोनों का आंसर सेम है। बट ऐसे प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हो सकता। जैसे ये एक स्केच है, ठीक है, और ये एक स्केच है और एक कैप है। तो ये दो चीज़ें
एक स्केच के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैंने अलग अलग लिए हुए हैं। ऐसे ही मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये एक सेब है, ये 2 सेब हैं, ठीक है दोस्तों, ये एक सेब है, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो प्रैक्टिकली ये प्रूव नहीं हो सकता। तो 1/0 इन्फिनिटी और 2/0 इन्फिनिटी कैसे हो सकता है? तो मैथमेटिशियन ने इसका एक सल्यूशन दिया है कि जो इन्फिनिटी है वो अनडिफाइन है, ठीक है दोस्तों, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई ये सिंबल हमें डिनोट नहीं करता, ये एज ए लाई के सिंबल यूज करते हैं। वैसे इन्फिनिटी का मीनिंग यहाँ पर होता है 1/0। क्या होता है? जो रियल है उसे हम बोलते हैं अनडिफाइन, ठीक है। अनडिफाइन की प्लेस पर हम इन्फिनिटी को यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम प्रॉब्लम में अनडिफाइन नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम इन्फिनिटी का यूज वहां पर करते हैं। बट इसका जो रियल में हम बोलते हैं कि 1/0 अनडिफाइन होता है, और अनडिफाइन को हमें ऐसी कोई डेफिनेशन दे दी कि हाँ इसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो इन्फिनिटी से रिलेटेड है वो क्लियर हुआ होगा। इसमें मैंने समझाने की कोशिश ये की है कि जो 1/0 है वो इन्फिनिटी क्यों है, तो वो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ आपको बताया। और ऐसे ही मैंने 2 को भी लिया, तो 2 भी जो 0 के डिवाइड में है वो भी इन्फिनिटी के इक्वल है, तो ये भी इन्फिनिटी के इक्वल है। बट इन्फिनिटी को हम मानते हैं कि लाइक हाईएस्ट वैल्यू, इट्स नॉट अ हाईएस्ट वैल्यू, इसे हम मैथमेटिशियन के अनुसार अनडिफाइन के लिए यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इस वीडियो में आपको, यदि इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगा हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इससे रिलेटेड आप कोई सजेशन देना चाहते हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसी ही, और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।